मृत्युदंड या फांसी सबसे कठोर दंड है जो हत्या, आतंकवाद या अन्य अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दिया जाता है। इस कथन का अर्थ है कि मृत्युदंड का उद्देश्य समाज की रक्षा करना और मानव जीवन का सम्मान करना है, लेकिन इसमें स्वयं एक मानव का जीवन समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए इस विषय पर लंबे समय से मतभेद हैं। कुछ लोग मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ लोग इसे सबसे गंभीर अपराधों के लिए आवश्यक मानते हैं। मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में तर्क। 1. जीवन का अधिकार। हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, इसलिए राज्य को भी किसी व्यक्ति का जीवन नहीं लेना चाहिए। 2. न्यायिक भूल की संभावना। कभी कभी गलत साक्ष्य या गवाहों के कारण निर्दोष व्यक्ति भी दोषी ठहराया जा सकता है। यदि उसे फांसी दे दी जाए तो उस गलती को बाद में सुधारा नहीं जा सकता। 3. अपराध रोकने का निश्चित प्रमाण नहीं। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास की तुलना में अपराधों को अधिक प्रभावी ढंग से रोकता है। 4. सुधार का अवसर। कई अपराधी समय के साथ शिक्षा, परामर्श और अच्छे व्यवहार से बदल जाते हैं। मृत्युदंड यह अवसर हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। 5. मानवीय दृष्टिकोण। कई देशों ने मानवाधिकार और सुधार की भावना को महत्व देते हुए मृत्युदंड समाप्त कर दिया है और उसकी जगह आजीवन कारावास को अपनाया है। मृत्युदंड समाप्त करने के विरोध में तर्क। 1. पीड़ितों को न्याय। बहुत क्रूर हत्या या आतंकवादी अपराध करने वालों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए ताकि पीड़ितों और उनके परिवार को न्याय मिल सके। 2. समाज की सुरक्षा। यदि अत्यंत खतरनाक अपराधी को मृत्युदंड दिया जाता है तो वह भविष्य में किसी और अपराध को अंजाम नहीं दे सकता। 3. अपराध पर रोक। कुछ लोगों का मानना है कि फांसी का डर गंभीर अपराध करने से लोगों को रोकता है। 4. न्याय व्यवस्था पर विश्वास। अत्यंत जघन्य अपराधों में कठोर दंड से लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहता है। 5. भारत में सीमित प्रयोग। भारत में मृत्युदंड केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाता है, इसलिए इसके समर्थक मानते हैं कि इसका दुरुपयोग कम होता है। उदाहरण केस स्टडी। अरुण नाम के एक व्यक्ति को हत्या के मामले में निचली अदालत ने मृत्युदंड दिया। बाद में अपील के दौरान नए साक्ष्य मिले जिनसे पता चला कि अपराध किसी अन्य व्यक्ति ने किया था। इसके बाद अरुण को निर्दोष घोषित कर रिहा कर दिया गया। यह उदाहरण बताता है कि यदि नए साक्ष्य मिलने से पहले अरुण को फांसी दे दी जाती तो एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती। यही कारण है कि बहुत से लोग मृत्युदंड का विरोध करते हैं। वहीं इसके समर्थकों का कहना है कि जिन मामलों में अपराध पूरी तरह सिद्ध हो और अपराध अत्यंत जघन्य हो, वहां मृत्युदंड उचित हो सकता है। निष्कर्ष। मृत्युदंड आज भी आपराधिक न्याय व्यवस्था का सबसे विवादास्पद विषय है। इसके विरोधी मानव जीवन के अधिकार, न्यायिक भूल की संभावना और अपराधी के सुधार के अवसर पर बल देते हैं। इसके समर्थक न्याय, समाज की सुरक्षा और गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड को आवश्यक मानते हैं। मेरे विचार से यदि मृत्युदंड को बनाए रखा जाए तो इसका प्रयोग केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में निष्पक्ष सुनवाई और पूरी न्यायिक समीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। इससे मानवाधिकार, न्याय और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है।